Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to start exercise 7.2. So इस एक्सरसाइज में हमें एक नया कंसेप्ट सीखना है फैक्टोरियल का. ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है वो समझते हैं और किससे डिनोट करते हैं. देखिए क्या कंसेप्ट हमने यूज़ करना है, फैक्टोरियल. ठीक है, फैक्टोरियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये. ठीक है, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का. मैथ्स में हम इसको फैक्टोरियल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं. तो बिल्कुल सेम ही है इनके, बट इनकी फंक्शनैलिटी अलग है. ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है, ये दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल हैं. अब देखिए फैक्टोरियल प्रॉपर्टी होती है नेचुरल नंबर की. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मेंशन कर दिया. आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो और 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं अभी यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करूँगा 5 फैक्टोरियल को आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. अब देखिए 5 फैक्टोरियल है, ऐसे ही मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ. अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, देखिए 5 है तो अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट इसकी वैल्यू होगी. क्या कह रहा हूँ कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 120. तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 120. ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट. अगर 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया 6. तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 6. सिमिलरली अगर 7 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1 तक इन सब का प्रोडक्ट कर दें. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5040. ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर मैं n फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा. अब देखिए फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी और समझते हैं हम. अभी मैंने 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ऐसे मैंने 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिखे. देखिए क्या मैं यहाँ पर अगर इन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को सेपरेट कर दूँ यहाँ से, तो ये किसकी वैल्यू होगी, 4 फैक्टोरियल की, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है. तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था. देखिए ये किसकी वैल्यू है, 3 फैक्टोरियल की. फैक्टोरियल के अंदर ही फैक्टोरियल्स की वैल्यू पड़ी होती है. ये 3 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है, मुझे जैसी भी डिमांड होगी क्वेश्चंस में मैं उस फॉर्म में इन फैक्टोरियल्स को लिख सकता हूँ. यहाँ पर देखिए तो 7 फैक्टोरियल से मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये किसकी वैल्यू होगी, 6 फैक्टोरियल की. तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 5 फैक्टोरियल को मैंने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा, तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1. तो इससे एक कम वैल्यू ही तो यहाँ ले रहे हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, आप इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है. तो 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू इंटू 1. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40320. तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ गई. अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 3 12 टू द 24. और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गई 6. सो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ अगर वैल्यूज डालूँ तो 24 माइनस 6 दैट इज 18. तो इसका आंसर हो गया 18. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होता है, मतलब कि क्या फैक्टोरियल ऐड हो सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं। देखिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गई 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 24। और अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 और 1, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5040। ठीक है। अब क्लियरली अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ डालें तो LHS में अगर वैल्यू डालूँ, LHS क्या है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसके अंदर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की वैल्यू डालूँ 6 प्लस 24, तो ये आ गया 30। बट RHS क्या है, 7 फैक्टोरियल, दैट इज 5040। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, की फैक्टोरियल्स ऐड नहीं हो सकते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन फैक्टोरियल के रिलेशन से। देखिए या तो मैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की वैल्यूज़ डाल के सोल्व करूँ, या फिर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि 6 7 और 8 के फैक्टोरियल में सबसे छोटा 6 का फैक्टोरियल है, तो मैं यहाँ पर सब टर्म्स में 6 फैक्टोरियल बनाने की ट्राई करूँगा। तो कैसे लिखेंगे, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, तो 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल है। देखिए 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल को, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ लिख देते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हर टर्म में 6 फैक्टोरियल, तो मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/6 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू x/7 इंटू 8 50, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए ये 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एलसीएम ले लें, 7 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू x/56, तो ये बन गया 8/7 और ये 56 इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, तो इज इक्वल्स टू में रह गया x, ये कैंसिल आउट होके आ गया 8, तो x के आ गया 8 × 8 64। ठीक है, तो 64 इज द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसे इवेल्युएट करना है व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो पुट n इज इक्वल्स टू 6 एंड r इज इक्वल्स टू 2 इन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 और 4 में से किसका फैक्टोरियल छोटा है, 4 का, तो 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट होके 6 इंटू 5 30 आंसर आ गया। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।